5 मिनट में 25 खबरें। दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। पीएम ने आगे कहा कि जब तक नेताजी बोस जी का स्टैचू पूरा नहीं हो जाता तब तक उनका होलोग्राम स्टैचू उसी स्थान पर मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी किया। मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी बोले, मणिपुर के लोगों का सपना पूरा हुआ, बिना भेदभाव हर वर्ग का विकास, मणिपुर शांति का हकदार है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी ने यूथ मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि इसे युवाओं से बात करते हुए तैयार किया गया। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि देश और यूपी की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। यूपी के युवा का भविष्य है, उसके लिए कांग्रेस के खोखले शब्द नहीं बल्कि एक रणनीति। कांग्रेस के आरोपों के बाद मोदी सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही है, इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जलने वाली ज्योति में विलीन किया जा रहा है। अब ये ज्वाला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में प्रज्वलित रहेगी। कोरोना के केसों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटे में देश में 3,47,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 2,51,777 लोग ठीक हुए, 703 की जान गई। मरुधरा पर कोरोना का सबसे बड़ा अटैक। एक दिन में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई। 14,089 नए केस सामने आए। एक्टिव केस का आंकड़ा 78,000 के पार। बच्चों के मास्क को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन से 5 साल या उससे छोटे बच्चों को मास्क जरूरी नहीं है। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने, बाजारों में दुकान खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव का उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने एक वीडियो संदेश के जरिए लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मैंने खुद के लिए भी टीका लगवाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत कोरोना से हो और आपकी सुरक्षा के लिए मास्क पहनता हूं। सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए जोधपुर में मेघवाल महिला छात्रावास का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, शिक्षा से सबका विकास होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में 2.5 महीने तक हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जो किसान चुनाव लड़ रहे हैं वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बलात्कार के मामले में प्रदेश देश के टॉप राज्यों में आ गया है। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस साउथ कमांड की सूचना पर गुजरात पुलिस की भुज क्राइम ब्रांच ने भुज में बड़ी कार्रवाई हुई। भुज क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 1.5 किलो सोना और करोड़ों की फेक करेंसी बरामद की। पाली में एसीबी की बर्ग ग्राम सेवा सहकारी समिति में बड़ी कार्रवाई हुई। 15,000 की रिश्वत लेते केयरटेकर को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ में दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक पति ने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसे और उसके गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों को मारने की घिनौनी साजिश रची। इसके लिए उसने डॉक्टर को 2 लाख रुपए की सुपारी भी दी। राजसमंद जिले के बामनहेड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने खनन का विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नदी में भारी मशीनों से खनन करने पर विरोध जताया और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कोटपुतली में मौत पर बवाल। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने में धरने पर बैठे ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। चौक के निवाई में रफ्तार का कहर, डंपर और बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई और बस में सवार 7 लोग घायल हो गए। अलवर में सरिस्का से सटे जंगलों में 3 पैंथरों का शिकार किया गया। वन विभाग और अलवर वन मंडल 4 दिनों तक शवों को नहीं ढूंढ पाई। स्थानीय ग्रामीण झाड़ियों में तेंदुए के शव देखने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद वन विभाग हरकत में आया। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 2 लोगों के नेत्रदान हुए। 80 साल के लीलाराम और महेंद्र कुमार की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। ईरान में एक पहलवान को आर्थिक भ्रष्टाचार का विरोध करने पर मौत की सजा सुना दी गई। बॉक्सिंग चैंपियन केवल 26 साल का है।
आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर को होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।